Yes, today we are doing the study of HSSC एग्ज़ाम। तो हम इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश जो भी HSSC मतलब DSSB में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं PGT में जो है कि HSSC के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, वो हम रीड करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द डायग्राम बेस्ट शो द रिलेशनशिप अमंग ह्यूमन बींग्स, इंजीनियर एंड डिवोर्सी। ठीक है, देखो ह्यूमन बींग्स है हमारे पास, ह्यूमन बींग्स तो कॉमन हो गया ना, उसी में सभी इंजीनियर भी आ जाएंगे, डॉक्टर्स भी आ जाएंगे और डिवोर्स भी आ जाएंगे हमारे पास। तो अब देखो मेन चीज़ ये है कि हमारे पास ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के बीच में हमारे पास अगर सपोज या डॉक्टर्स हैं तो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, तो वो डिवोर्स भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें से क्या हमारे पास इंजीनियर हैं, ह्यूमन बींग्स मतलब ह्यूमन बींग्स जो है हमारे पास उसके बीच में क्या है, सम इंजीनियर्स हैं, उसके बीच में क्या है डिवोर्स, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, कॉमन भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो डिवोर्स है वो इंजीनियर नहीं होंगे। ठीक है, और ये तीनों अलग नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड ऑन द सेम बेसिस एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। देखो इसमें जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट है, ये आई से रिलेटेड है। ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट आई से है, तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है हमारे पास, हार्ट से होता है। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड जो डॉक्टर होता है हमारे पास, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट इन द सेम सेंस। मतलब यहाँ पे जैसे न्यूरोलॉजिस्ट आ जाए तो वो किससे होगा, ब्रेन से, न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन में होते हैं हमारे पास। आगे हमारे पास किडनी है, किडनी से रिलेटेड क्या हो जाएगा हमारे पास, किडनी से रिलेटेड हो जाएगा हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी से रिलेटेड क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट तो होता है हमारे पास, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं ना, न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन से हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थोडोंटिस्ट टीथ से रिलेटेड हो जाएगा, डेंटिस्ट होता है हमारे पास जैसे टीथ से हो जाएगा। देखिए इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू किडनी, नेफ्रॉन्स है किडनी में होते हैं हमारे पास। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये हार्मोन्स जो रिलेटेड डिसीज होते हैं, हार्मोन्स जो रिलेटेड जो डिसीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, हार्मोन्स का भी सही तरह हमारे पास हार्मोन्स कई बार ज़्यादा होते हैं, बढ़ जाएं तो कई बार हाइट बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, कई बार हाइट कम रह जाती है, हार्मोन से रिलेटेड होती है हमारे पास, उसका बैलेंस नहीं बन पाता। आगे ऑर्थोडोंटिस्ट इज ए टाइप ऑफ डेंटिस्ट हु करेक्ट द पोजिशन ऑफ द पिपल टीथ। ठीक है, आगे हमारे पास ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, ये अभी हमने किया था। ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट ये हमारे पास स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर एंड डिसीज ऑफ द आई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आई से रिलेटेड होता है। लंग्स रिलेटेड जो डॉक्टर है उसको क्या बोलते हैं हम, ये पुल्मोनरी जो वेन्स होते हैं हमारे पास, पुल्मोनोलॉजिस्ट हो जाएगा हमारे पास। पुल्मोनोलॉजिस्ट इज ए फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए स्पेशलाइज होता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, एम एन का पिता है, पी आर की माता है। ठीक है, जो एम है वो एन का पिता है। ठीक है, एम एन का पिता है, पी जो है आर की माता है, पी जो है आर की माता है। तो आर एन और एस, आर एन और एस, मतलब आर जो है एन और एस की बहन है, ये बहन है। ठीक है, नेगेटिव होगी तो कौन सा सत्य नहीं है, जैसे आर एम का पुत्र है, आर एम का पुत्र थोड़ी है, आर एम का पुत्र है, ये तो लेडीज है ना, बहन है इनकी, तो आर क्या हो जाएगी, एम की पुत्री हो जाएगी, पहला ही गलत है ये तो। ठीक है, पी एम की पत्नी है, जो पी एम की तो पत्नी है, ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, और पी एस की माता है, ये भी ठीक है, तो फर्स्ट इसमें गलत हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे एक निश्चित कोड
भाषा में यदि व्यवसायी को चिकित्सक कहा जाता है, चिकित्सक को अभियंता कहा जाता है, चिकित्सक को अभियंता कहा जाता है, तो अभियंता को वकील कहा जाता है, तो वकील को प्रबंधक कहा जाता है, तो प्रबंधक को लेखाकार कहा जाता है। तो रोगियों का उपचार कौन करेगा? तो मेन चीज़ तो ये है कि व्यवसायी को क्या बोल लेंगे हम? चिकित्सक। और चिकित्सक को क्या बोलेंगे? अभियंता। तो आंसर क्या आ जाएगा? अभियंता ही आ जाएगा। ठीक है ना? यार डीपली नहीं जाना इसमें कि अभियंता है, फिर उसको वकील कहा जाता है, वकील को प्रबंधक, आंसर लेखाकार, या वो नहीं लगाना। बस हमारे पास जो चिकित्सक है उसको क्या बोले हैं हम एट प्रेजेंट में? अभियंता बोले हैं। तो रोगियों का उपचार तो चिकित्सक करेगा, चिकित्सक क्या बोले? अभियंता। तो अभियंता से आ जाएगा। आगे निम्नलिखित आकृति के दर्पण छवि ज्ञात करे और जहाँ MN दर्पण है, मतलब इसमें MN यहाँ पे दर्पण है, इसकी आकृति क्या होगी? मतलब इसकी इमेज क्या बनेगी? देखो इसकी अपोजिट हो जाएगा। मतलब 6 है तो 6 ही रहेगा। ठीक है, ये इसका अपोजिट चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। मतलब इसके बैक साइड में हम देख लेंगे फोल्ड करके, इसको इस तरह से फोल्ड कर दो इतना पेज, तो इसको पीछे बैक साइड में देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 के बाद आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 230 हो जाएंगे हमारे पास। क्योंकि इसमें कितना गैप है? 2 के बाद है ना ये, तो यहाँ पे भी 2 के बाद आ जाएगा हमारे पास। इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब इसका जितना भी है इससे अपोजिट चला जाएगा ये। इसी तरह से अगर जलिया इमेज है, नीचे है, तो नीचे सब भी उल्टा चला जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा हमारे पास। आगे इसमें ना अखाई एक कृषि त्योहार है, निम्न में से किस राज्य के लोगों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है? नुआखाई। जो नुआखाई है हमारे पास, ये कोसली भाषा में नुआ का अर्थ होता है नया, और खाई का अर्थ होता है खाना, अर्थात नए अन्न का ग्रहण करना। नुआखाई में घर में नए धान की फसल में जो पूजा अर्चना की जाती है हमारे पास नए धान की फसल के लिए, इसमें कब देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है, उसके बाद अच्छी फसल की कामना और खुशी में त्यौहार मनाया जाता है। ये उड़ीसा का त्यौहार है। जैसे फसल उड़ीसा में नुआखाई एक कृषि का त्यौहार है, जो कि नई फसल, हम धान की नई फसल उगाते हैं तो उसमें मनाया जाता है ये। ठीक है, तो अभी रीजनिंग का क्वेश्चन आया था हमारे पास डॉक्टर से रिलेटेड, डिसीज से रिलेटेड, तो वही चीज़ इसमें नेम ऑफ द डॉक्टर देखा। वन हु ट्रीट द हार्ट को हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ होता है हमारे पास। गायनोकाइलोजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है। वन हु ट्रीट द फीमेल डिसीजेज। आगे स्किन डिसऑर्डर के लिए हमारे पास, स्किन डिसीज के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं। डॉक्टर्स हु ट्रीट आई डिसीजेज, आइज के लिए आँख का डॉक्टर को ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, और डीलर इन ऑप्टिकल गुड्स, जो ऑप्टिकल चश्मे बेचने वाले को ऑप्टिशियन बोलते हैं हम। ठीक है, आगे स्पेशलिस्ट इन फिटिंग स्पेक्टेकल्स, मतलब चश्मे बेचने वाला जो होता है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्टोमेट्रिस्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो जाएगा। डॉक्टर हु ट्रीट्स द चिल्ड्रन डिसीजेज, मतलब जो चिल्ड्रन डिसीज को ट्रीट करता है वो क्या हो जाएगा? पेडियाट्रिशियन हो जाएगा, पेडियाट्रिशियन बाल रोग विशेषज्ञ। वन हु ट्रीट द डिसीज ऑफ, तो हमारे पास मेंटल डिसीज के लिए क्या हो जाएगा? साइकोथेरेपिस्ट हो जाएगा, मस्तिष्क विशेषज्ञ। और टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार द्वारा नामांकित किए जाने वाले पहले भारतीय महात्मा गांधी थे। यूनेस्को के कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय जगजीत सिंह थे। ठीक है, और बुकर पुरस्कार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति सलमान रुश्दी थे, ब्रिटिश नागरिक थे। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, मतलब पहली जो भारतीय नागरिक थी वो कौन थी? अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय थी हमारे पास।
और पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे हमारे पास? गोविंद बिहारी लाल थे, रिपोर्टिंग श्रेणी में उन्होंने प्राप्त किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? राहुल द्रविड़। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय विज्ञानी कौन थे? सीवी रमन, नोबेल पुरस्कार से, ठीक है, पहले भारतीय विज्ञानी जो थे। निशान पाकिस्तान से सम्मानित पहले भारतीय मोरारजी देसाई थे, ठीक है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय विनोबा भावे, मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान से सम्मानित पहले भारतीय जो थे इंदिरा गांधी थी, ठीक है, बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान से सम्मानित। राइट लाइवलीहुड, ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय संगठन कौन था? एला भट्ट था, उनका संगठन सेवा, ठीक है, जो उनके संगठन था हमारे पास एला भट्ट का जीता था। आगे नॉर्मन बोरलॉग द्वारा स्थापित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? स्वामी एस.एम. स्वामीनाथन, जो कि हमारे पास हरित क्रांति के जनक थे। और जो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है। जो नॉर्मन बोरलॉग थे ये हमारे पास विश्व में जो हरित क्रांति के आए थे उनके जनक थे। हूवर पदक के पहले एशियाई प्राप्तकर्ता इंजीनियर द्वारा मानवता की सेवाओं के लिए स्थापित अमेरिका का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने जीता था हमारे पास? वो थे हमारे पास APJ अब्दुल कलाम, मानवता की सेवा के लिए स्थापित जो हमारे पास पुरस्कार जीता था APJ अब्दुल कलाम ने। अगर दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DSC पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? जीत थाइलल, ठीक है। इटली ने अप्रैल 2021 में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनी सबसे पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? देखो जो मेगा फूड पार्क परियोजना है ये जो है विदेशों की सहायता से भी खोले जा रही है ताकि कृषि के क्षेत्र में कुछ नया अनुसंधान हो सके, नई टेक्निक्स बाहर से लाई जा सके जिससे किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो सके, ठीक है। तो ये जो है इटली ने हाल ही में भारत के गुजरात के मेहसाना ज़िले के फनीधर में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो गुजरात में की है, ठीक है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल है। यह देश में शुरू की गई पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों देशों में कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाकर रखना है, ठीक है। और इसका और उद्देश्य के अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। इटली की जो राजधानी है सबसे बड़ा नगर जो है रोम है, ठीक है, और इसकी मुद्रा यूरो है और इसकी जनसंख्या क्या है? सिर्फ 6 करोड़ ही है, थोड़ी है हमारे पास। तो इसके यहाँ के जो राष्ट्रपति है सर्जियो मटारेला है, यहाँ के प्रधानमंत्री एनरिको लेटा है। आगे साइंस का हमारे पास डैश को बिना बूझा चूना के रूप में भी जाना जाता है। देखो एक होता है बूझा हुआ चूना, एक होता है बिना बूझा हुआ चूना। तो जो CaO है हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होता है? बिना बूझा हुआ चूना, मतलब बूझा हुआ चूना नहीं होता, बिना बूझा हुआ चूना है, ठीक है। और CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CaCO3, ठीक है। और बूझा हुआ चूना क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें अगर वाटर को हम मिला दें CaOH2 हो जाएगा, CaH2OH। ये बिना बूझा हुआ चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड CaO की पानी मतलब H2O के साथ क्रिया करने के पश्चात प्राप्त होता है, ठीक है। और शक्कर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो मीठी होती है हमारे पास C12H22O11, मतलब शक्कर जो है सुक्रोज सबसे तरल कार्बोहाइड्रेट है, स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने दो अस्पा सिंह अस्पा प्रणाली शुरू की थी जिसके तहत विशिष्ट कुलीन को घुड़सवारों की संख्या को दुगना बनाए रखना था? तो ये जहांगीर के समय में हुई थी हमारे पास, जिसका दो अस्पा जो प्रणाली थी
ये जहांगीर के समय स्टार्ट हुई थी और इसका उद्देश्य ये था कि घुड़सवार तो एक ही है परंतु दो घोड़े रखेगा वो, एक घुड़सवार के पास दो घोड़े होने चाहिए, इसलिए दो अस्पा सिंह अस्पा ये प्रणाली लिखा हुआ नाम है ये। देखो जहांगीर ने दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा चलाई थी। दो अस्पा के अंतर्गत मनसबदार को अपना सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे, जबकि सिंह अस्पा के अंतर्गत मनसबदार को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। मतलब सवार पद के लिए उसे दुगने घोड़े रखने थे। दो अस्पा के अंतर्गत तो 2 घोड़े रखने होते थे और सिंह अस्पा के अंतर्गत हमारे पास 3 घोड़े रखने पड़ते थे। जहांगीर ने इस प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, 2 अस्पा मतलब एक घुड़सवार होगा तो 2 घोड़े होंगे। ठीक है, पहले से चली आ रही थी तभी तो जहांगीर ने इसको स्टार्ट किया था। आगे 1571 के दौरान मुगल साम्राज्य में अकबर द्वारा पेश की गई मनसबदारी प्रणाली एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, और मनसब जो है अरबी मूल का शब्द है जिसका अर्थ है रैंक या स्थिति। ये मनसबदारी सरकारी अधिकारियों को रैंकिंग देने की एक प्रणाली थी। जो सरकारी अधिकारी होते थे उनको क्या दिया जाता है, एक रैंक दिया जाता था। रैंक के आधार पर उनके रैंक सिस्टम में बांटा हुआ था। तो ये किसने स्टार्ट की थी मनसबदारी प्रणाली? अकबर ने। बाबर का भारत की तरफ से रुख करने का कारण क्या था, कहीं पर आ जाए तो बाबर ने भारत की तरफ रुख क्यों किया था? जैसे ओटोमन साम्राज्य के द्वारा सफावी शासकों की पराजय और उज़्बेकों द्वारा ट्रांस आशियाना क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लेना, जिससे बाबर की सेना को मजबूरन भारत की तरफ रुख करना पड़ा था। बाबर की सेना वहाँ हार गई होगी तो इसलिए यहाँ पे आ गया था। अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा के आधार पर सेना को संगठित किया था। मतलब अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर जागीरदारी प्रथा को हटा दिया गया था। मनसबदारी प्रथा के आधार पर खेत में सेना को संगठित किया था। ठीक है, एकता प्रणाली हमारे पास आगे। एकता प्रणाली, यह प्रणाली इल्तुतमिश ने आरंभ की थी 1266 में। एकता प्रणाली, इसका अर्थ है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। जैसे कि अगर धन देने के बजाय उसको भूमि का कुछ टुकड़ा देते। भारत में पहली एकता मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी दी गई थी हरियाणा में। मतलब एकता के रूप में दिया गया था, पहला एकता था। इसका अंत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका अंत कर दिया था। आगे हमारे पास भारत के संविधान के भाग 10 में क्या अनुच्छेद पर क्या शामिल है? देखो इसमें अनुसूचित जाति है, जनजाति है, क्षेत्र या मूल कर्तव्य, नागरिकता या चुनाव। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास। देखो मूल कर्तव्य तो हमारे हुआ नहीं, ना ही नागरिकता सेकंड में है। चुनाव और इसके बीच में, चुनाव 324 आर्टिकल में है ना, मतलब 324 में है। अनुसूचित जाति जनजाति इसका आंसर आएगा। देखो इसमें अगर हम संविधान के बारे में इसमें पढ़ते हैं कि इसमें जो भाग हैं वो तो 22 हैं। ठीक है, अब 26 हो गया है। 22 भाग जो है हमारे पास, उसके बारे में 10 पहले 10 पढ़ते हैं। देखो इसमें एक ट्रिक के साथ UCFD में US भी UP से आगे है। USFD मतलब FD करते हैं हम, यूको बैंक लगा लो, UOC लगा लो, यूको बैंक में, FD में UCFD में US भी UP से आगे है। US भी UP से आगे है। पार्ट 1 जैसे यू हो गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये तो याद ही हमारे पास, संघ उसका वजह क्षेत्र है। सेकेंड में सिटीजनशिप है 5 से 12। थर्ड में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं 12 से 35 मूल अधिकार हैं। फोर्थ में हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं 37 से 51 तक है। ठीक है, आगे हमारे पास फोर्थ ए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 51 में ऐड की गई है। ठीक है, 51 में ऐड की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 51 में है हमारे पास। ठीक है, मूल कर्तव्य जो है रूस से लिए गए थे।
यू जो है हमारे पास आगे 5th में, देखिए इसमें हमारे पास जो ट्रिक थी UCFD में US भी UPC आ गया। तो FDD तक तो ही गया, आगे 5th में U आ गया, US ऐसे हमारे पास स्टेट्स हो गया 6th में, ठीक है, राज्य हो गया हमारे पास। आगे 7th है भी, तो भी में हमारे पास आ जाएगा डील्स विद स्टेट्स इन पार्ट बी, मतलब ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल जो हमारे पास थी उसमें कुछ इट वाज रिपीटेड बाय द 7th अमेंडमेंट 1956 अमेंडमेंट हुए थे हमारे पास, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। इसका पार्ट भी है जो सीधा स्टेट्स इन पार्ट बी जो है हमारे पास, वो 7th में आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास इसमें आगे 8th में यू आ जाएगा हमारे पास यूनियन टेरिटरी, ठीक है। 9th में पंचायती राज है ही हमारे पास, म्यूनसिपलिटी हमारे पास 243 पी से ZG है, ठीक है। ये 243 से 243 वो है, ये म्यूनसिपल जो नगर पालिकाएँ हैं म्यूनसिपलिटीज़ 243 पी से ZG है हमारे पास। 9th बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। आर्टिकल 243 ZS से ZT तक है हमारे पास सहकारी समितियाँ। आगे 10th पार्ट है, इसमें आ जाएगा द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। से है ना अनुसूचित और जनजाति आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन में ये पूछा था कि 10th पार्ट में क्या है, तो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र आ जाएगा। फिर आगे 11 से 16 जो पार्ट है इसमें आ जाएगा RFT से EP हो गया, RFT से EP हो गया। तो किसमें R से 11th में आ जाएगा रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट्स 245 से 263 तक, संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है। F हमारे पास RFT से EP हो गया। 12 में F फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड शूट्स हो जाएगा, विद संपत्ति संविधाएँ, ठीक है, बाद हो जाएगा। 264 से 300A संपत्ति का अधिकार है, 300A में डाल दिया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार से छोड़कर। 13 जो है हमारे पास T से ट्रेड हो जाएगा, RFT, तो ट्रेड कॉमर्स इंटरकॉर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो ट्रेड्स है वो हमारे पास 13 में आ जाएगा, ठीक है। C से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है, ठीक है। और 14A में ट्रिब्यूनल्स आ जाएगा, अधिकरण आ जाएगा। 323A से 323B है हमारे पास। EP हो गया, तो E से क्या बन जाएगा हमारे पास, इलेक्शन, ठीक है। 15 भाग में क्या आ जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा 324 से 329 से। और 16 पार्ट में क्या आ जाएगा, प्रोविजंस रिलेटेड टू P से, मतलब प्रोविजंस आ जाएंगे रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेज 330 से 342, कुछ वर्गों के उपबंध में विशेष उपबंध है जो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लखनऊ निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ हमारे पास हो जाएगा गोमती नदी के किनारे, ठीक है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन शहर है, मतलब यहाँ पर इस प्राचीन शहर में मुगलों की राजधानी थी कभी ये। पुराना नाम इसका अवध है, लखनऊ का पुराना नाम क्या है, अवध है। तो कोलकाता में कौन सी नदी बहती है, हुगली नदी कोलकाता में है जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। उज्जैन है, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा नदी, ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ मध्य प्रदेश में। आगे इसमें बजट 2021 की घोषणा के अनुसार डैश कितने भारतीयों को खगोल यात्रियों को गगनयान मिशन गतिविधियों के भाग के रूप में रूस में जो जेनेरिक स्पेस फ्लाइट पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, तो वो 4 है, ठीक है। जो रूस में 4 हमारे खगोल यात्री हैं जो गगनयान मिशन के लिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहले मंगलयान था, अब गगनयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, मतलब सबसे पहले तो है कि 1929 में जो
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो इसमें किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य शब्द नाम दिया था, पूर्ण स्वराज्य, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर देंगे, पूर्ण स्वराज घोषित कर देंगे। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आगे काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? या गोल मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, यह कपास, गेहूं, अलसी, बाजरा, तंबाकू, तिलहन आदि के उत्पादन में सहायक होती है। अगर इसमें 30 अप्रैल 2021 को भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के लिए नवीनीकरण ऊर्जा का दोहन करने के लिए उत्तरी डैश में पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। ये सिक्किम में की है भारतीय सेना, क्योंकि सबसे ऊंचा ग्लेशियर जो है सिक्किम में ही है ना, ऊंचाई पर। तो नवीनीकरण ऊर्जा का दोहन करने के लिए उत्तरी मतलब सिक्किम में पहला हरित सौर संयंत्र शुरू किया है। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकर्ण का गुण नहीं है? विद्युत चुम्बकीय विकर्ण, हमें बताना है कि इसमें से विद्युत चुम्बकीय विकर्ण का गुण कौन सा नहीं है। तो हमारे पास इनमें ऊर्जा और संवेग होते हैं, ये तो है ही है। वे अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचारित होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। अभी हम करेंगे इसमें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें किस टाइप की होती हैं। देखो, ये प्रकाश के वेग के साथ संचारित होती है, ये भी ठीक है। धनात्मक आवेशित होती है, ये गलत है। ये ऋणात्मक आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें ध्वनि तरंगे जो हैं, देखो हमारे पास ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे क्या होते हैं? अनुदैर्ध्य। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है। ठीक है, विद्युत जो चुंबकीय विकिरण हमारे पास ये क्या अनुप्रस्थ तरंगे हैं। देखिए, इसमें अनुदैर्ध्य तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे में डिफरेंस क्या है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, मतलब इस तरह से मूव कर रही हैं, इस तरह से मूव कर रही हैं। तो ये जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उसके परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हो जाती है, ट्रांसवर्स हो जाती हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव इज ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेव्स, मतलब उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं हमारे पास। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हो जाएंगी? मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट टू द वेव। ठीक है, उसके मूव चले पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल चले हैं, देखो इस तरह से। तो साउंड में जो अंधारे तरंगे होते हैं, जो वो किस में होगी? सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगी। ठीक है, सॉलिड में होती है। फिर दाल में होएगी उससे ज़्यादा कम, मतलब उससे बिल्कुल कम गैस में हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 7 मई 2021 को शपथ लेने के बाद तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हमारे पास मुथुवेल करुणानिधि जो स्टालिन है, ये जो है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन।